हेलो, नमस्कार। एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। लिमिट एंड डेरिवेटिव का आज जो है पार्ट 6 है। कल आप लोग ने एप्लीकेशन देखा था। दो टाइप के एप्लीकेशन आपने देखा। पहला रेट एंड मेजर, ये फिजिक्स में काफी जरूरत पड़ता है। दूसरा आप देखिए ग्राफ का नेचर, यानी आप एओडी पढ़ करके हाथ देख सकते हैं, हाथ में बता सकते हैं कि कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। ये सारे चीज आप कर सकते हैं जो कि कल की क्लास में बताया। वहां पर हम कल बताए थे पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ये भी बात को सीखते हैं। आज जो सीखना है वो है, पहला सीखना है तो रूल से ही चले, यानी एक्सरसाइज 6.3 और पीला है तो पीला से ही करें। 6.3 में करना है टेंजेंट, क्या क्या पढ़ना है, टेंजेंट है। तो यहां पर टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, यह बात को सीखना। यहां पर हम लोग टेंजेंट को पहले समझेंगे कि टेंजेंट है क्या। ये भी एक यह ढाल है टाइम के रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट। लेकिन यही अगर ग्रेडियंट इसको कहा जाए, क्या कहा जाए, तो वो भी एक ढाल होता है लेकिन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट। ये वाला डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में और ये वाला टाइम के रिस्पेक्ट, समझ गए। ये दोनों ढाल ही है, दोनों क्या है। तो सबसे पहले ढाल हम लोग सीखेंगे। यहां पर आप देखो वेरिएबल दो टाइप के, एक इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। यहां पर इंडिपेंडेंट रखते हैं, यहां पर डिपेंडेंट। अब टाइम को कोई रोक नहीं सकता है और न कोई पीछे कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि घड़ी लगाना तो एक्यूरेट टाइम, न ज्यादा रखना है न कम। क्योंकि टाइम जो वर्ड है वह इंडिपेंडेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यह डिपेंडेंट। अगर कोई इंसान यहां से यहां गया तो देखो ये ढाल हो गया, यही है टाइम। ये क्या है, अब समझ में, यह ढाल को आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। लेकिन अगर ग्रेडियंट को समझना होगा तो इधर भी डिस्टेंस रहेगा और इधर भी क्या रहेगा, डिस्टेंस। अब समझ में है, दोनों तरफ क्या रहेगा, तो वहां पर हम ग्रेडियंट क्या बोलेंगे। तो यहां पर ये टेंजेंट हो गया, इसको हम लोग स्पर्श बोलते हैं और वहां ग्रेडियंट वाले को प्रवणता बोलते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे डिक्शनरी में टेंजेंट और ग्रेडियंट को सेम, जैसे आप मोबाइल पर सर्च मारेंगे टेंजेंट या ग्रेडियंट, बोलेगा ये सेम क्या है। फिर आप उसको अंदर जाके पूछने का प्रयास करेंगे तब बोलेगा कि डिफरेंट, एक टाइम के रिस्पेक्ट में होता है और एक डिस्टेंस के रिस्पेक्ट। लेकिन बेसिकली हमको टाइम थीटा के बारे में भी सीखना है और ग्रेडियंट के भी बारे में सीखना है। तुम हमारी कमजोरी, ये टाइम है, ये क्या है,
यहां तक सॉल्यूशन बन गया। ग्रेडियंट भी समझ गए, ठीक है, स्लोप भी समझ गए। सबका अर्थ ढाल ही होता है, लेकिन ढाल कैसा है? जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में है ना, लेकिन वहां टाइम थीटा नहीं कर सकते, दोनों डिस्टेंस डिस्टेंस में क्या में है, वहां पर ग्रेडियंट करना। इसी ढंग से आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीखने का प्रयास करना है। अभी मैं कुछ फिजिक्स का वर्ड आपको यहां पर दिखाऊंगा जो आपको क्लियर करके देगा, क्योंकि जानना सब लोग को जरूरी है। लोग जान नहीं पाते हैं, अब उसके कारण दूसरे को तकलीफ होता है, क्योंकि आप उस वर्ड को आप नहीं जानेंगे तो दूसरे को तकलीफ देंगे, और किसी को भी दूसरे को तकलीफ देने का अधिकार नहीं। सीखने का अधिकार है, सिखाने का अधिकार है, लेकिन तकलीफ देने का अधिकार किसी को भी नहीं। क्योंकि अगर तकलीफ कोई दे रहा है तो ये गलत कर रहा है। यहां पर मैं अभी दो वर्ड को या ऐसा ऐसा हम वर्ड को डिफाइन करने का प्रयास किया हूं, क्योंकि अब मैं नहीं कहता तो ये आपकी गलती और सही ये आपको करना था। वेलोसिटी, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी, ग्रेडियंट ऑफ, इसको हिंदी में लिखते हैं वेग प्रवणता, ठीक। अगला 2 नंबर, दाब प्रवणता। दाब मतलब प्रेशर, ग्रेडियंट। पढ़ने आगे सब लोग। तीसरा, ये दो को ही समझ, क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी है। यहां वेग वाले को कहेंगे कि वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी बाय, यानी इसको पढ़िए, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको पढ़ के देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी यहां पर दाब बटे दूरी। तो आप डिफरेंस समझ गए? आया कि नहीं समझ गए? क्योंकि होता क्या है कि जब कोई चीज आप नया किन्हीं को बताएंगे तो गूगल पर बहुत सारे बात सही से नहीं दिया, तो आपके पहले मन में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। अब आप मोबाइल से कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेडियंट एंड स्लोप, ग्रेडियंट एंड स्लोप या टाइम, तब आपको वहां पर समझ में, क्योंकि बहुत आदमी, आप अब इंग्लिश की बात करेंगे तो स्लोप या ग्रेडियंट दोनों को क्या कहा जाता है? सेम।
क्योंकि वहां पर वो कब डिफरेंट होगा ये जानना जरूरी है। इसको ऐसे सीख, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस। ये मेरा फेस वैल्यू है, कहूं भी रहूंगा तो मेरा एक ही होगा। बोलो यस सर। प्लेस वैल्यू देखो, ये प्लेस के अनुसार चेंज। मैं अगर गांव में चला जाऊं तो मेरी मां क्या बोलेगी? वो केवल बोलेगी अरविंद, जब उसके नजर में मैं वही। राइट। हाँ, गांव के आदमी हमें मास्टर साहब बोलता है, वो मास्टर मैन बोलता है। यह बात एक गांव के नजर में। अगर मैं महावीर मंदिर गया तो यहां पर मेरा नाम है, लोग जानते हैं, लेकिन किसी और नाम से। यहां आप लोग करते हैं, आप लोग कोई और नाम से। फेस तो वही रह गया, यहां ये ढाल तो वही है, लेकिन ढाल है किसके रिस्पेक्ट? अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में है तब स्लो क्या है, अदरवाइज ग्रेडियंट। अदरवाइज यह बात आप लोग समझ गए हैं कि नहीं समझे? यानी यहां y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 7x प्लस 8। अब हमारी बिटिया डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां 3x स्क्वायर 5 दूनी 10x प्लस। यह बताओ ये ग्रेडियंट है या स्लोप है? बोलोगे कि सर x के रेस्पेक्ट में। अगर x डिस्टेंस काम कर रहा है, x क्या काम कर रहा है, तब यह ग्रेडियंट है। तब क्या है, समझ गए? और यह टाइम काम कर रहा है। अब समझ में आया? जैसे यहां पर एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी एस को टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो ये 100%। अब यह बात समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी क्यों हुआ, समझ में आया? आया? तो अब तुम जो क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन कैसे करना है यह जानना जरूरी है कि कब हम ग्रेडियंट बोलते हैं और कब हम क्या बोलते हैं। एकदम शांति से एक बार नियम जी। जब फिश कर पड़ता है, मछली बेचो, मछली बेचो, मछली। ये ट्वेल्थ का पार्ट 1 का बुक का नाम का समझिए। ट्वेल्थ का मैथ का पार्ट 1 जरूर।
तो हम लोग बात कर रहे थे, यह बात समझ में आया कि नहीं यार? ये डिफरेंस सब लोग को अच्छे ढंग से आना चाहिए, क्योंकि देखो एक छोटा छोटा वर्ड, आज बताओ ना तो तुम पिटाओ। आज पहला दिन अपनी बेटिया को पीटा, बताओ इसका अंदर। डिफिनेशन नहीं, अंतर। एयर विंड में क्या अंतर? देखो जैसे यहां पर कुछ न कुछ एयर है, जब मूव करेगा तो विंड करेगा, ये समझ गए? और हिंदी अंग्रेजी वाले टीचर से पूछोगे तो बोलते हैं हवा, पवन, पानी, सनी, समी, ये सब पर्यायवाची शब्द बोलते, क्या बोल देते हैं? और आदमी समझ जाता है, आदमी डिफिनेशन नहीं जानना है उसका रियल में, कब हम एयर बोलेंगे और कब हम विंड बोलेंगे, ये कब ट्री बोलना है, कब प्लांट बोलना है, कब लत्तर बोलना है, यही तो साइंस है। साइंस है क्या? नेचुरल ने जो हमें दिया है उसके बारे में जानना, उसके बारे में हम लोग को जानना, इसीलिए तो उसको बोलते हैं नेचुरल से। और जो समाज हमको दिया है तो सोशल स्टडी, और जो कोई कुछ नहीं दिया वही तो गणित है। ये वाला में अपने से थिंकिंग करना पड़ेगा, इसका कोई भाषा नहीं है। नेचुरल साइंस का तो भाई देख के पता चल कुछ ही तो पता है, उसकी प्रॉपर्टी सारा चीज नेचुरल नंबर को कैसे बनाए, क्या प्रॉपर्टी है, चक के देखिएगा, उसको चक करके वो पत्ता को पता लगा सकता है कि किसके पत्ता है। नंबर को कोई चक के बतावे, प्रैक्टिकली करके देखा जा सकता है। तो बहुत बड़ा चीज को यहां पर समझने की जरूरत। समाज जो आपको दिया, हिस्ट्री कौन दिया? समाज। हमारे दादा ही करते थे, इतिहास में हम ये करेंगे, अगला लोग इतिहास से। तीसरे इसको कहा गया सामाजिक विज्ञान, समाज में उसको दिया है। कौन दिया है? अब बताओ, एयर विंड में अंतर समझ में आया है? अब तुम तुरंत बताना, लत्तर, पौधा, पेड़, ज्ञान। सोचते रहना, दंगलाने पड़ता, खाते रहना। तो देखिए उसके साइड पे लतर में क्या होता है कि उसका ये होता है, पौधा छोटे वाले को कहा जाता है, और जो बड़ा ले लेता है वो क्या हो जाता है? वो निर्भर करता है कि आप उसको देखना है, उसको। अभी हम इतना जो डिस्कशन किए, इसके पीछे रहस्य यही था कि आपको समझाना, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पर आप गलत नहीं है, दोनों ढाल है।
लेकिन ढाल कैसे है यह जानना जरूरी है। चलिए, आपके हम क्वेश्चन भी लाइन बाय लाइन कराते रहूं तो आपके दिमाग में ज्यादा बात कटेगा। अफसोस, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 6.3 और 6.4 को खा गया है। ये दुखद बात, कोई फायदा नहीं हुआ। यानी आपको इस सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आपको इस सिलेबस से रखना है। 6.3 6.4 हटा दिया, समझिए। पुरानी वाली बुक में आपको मिलेगा तो सबसे पहले श्लोक निकालना सीखना। क्या निकालना सीखना है? तो देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x to the point x naught और यानी सबसे पहले श्लोक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? देखिए, y बराबर x और x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या है? 2, यानी यहां हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x आया, और x की वैल्यू 2 रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। या स्लोप 4 हो गया। आइए देखते हैं क्या यह सच्चाई है। यहां एक्स स्क्वायर है, क्या है? क्या है? और यहां 2,4 स्लोप इसका ऐसे आएगा है? या स्लोप देखो पॉजिटिव है कि नहीं? 45 डिग्री पर जाता है तो 1 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है? तो ये tan 60 से ऊपर है कि नहीं? इसलिए यहां हम tan थीटा बराबर हम क्या कर सकते हैं? 4। समझ में आया? लेकिन यही प्रश्न को देखो, अगर ये -2 पर तुम रखती, क्या पर रखती? यहां -2,4 होता। -2, क्या होता? अब यह टेंजेंट, अब टेंजेंट ऐसे, अब टेंजेंट जाता 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 कि नहीं जाता? अब यह टेंजेंट आपका क्या हो गया? नेगेटिव। क्या हो गया? आया समझ में? तो यहां पर मेन खेला जो सीखना है वह टेंजेंट क्या करना है। यहां पर tan थीटा के बारे में सब लोग ने अच्छे ढंग से जान गया है। अब आप समझ गए होंगे कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उस पॉइंट पे क्या स्वरूप है,
इसकी चर्चा करें। उस पॉइंट पर क्या स्लोप है इसकी चर्चा करते हैं। इसलिए हम टू द पॉइंट क्या बोलते हैं, टू द, क्या बोलते हैं, टू द। अभी हम पिछले वाले क्लास में जाते हैं तो आपको ये बढ़ते हुए ऐसे चला जाएगा। अब इसके हम पैरेलल खींच देंगे तो ये इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल सेम होगा, यानी यहां पर स्लोप निकल गया। बोलो, अब इसके यहां पर पैरेलल हम खींच देंगे, क्या खींच देंगे, तो ये इसका हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल से। इसलिए हमेशा क्या बोलते हैं, टू द पॉइंट। क्या बोलते हैं, इसको करो, क्या बोलते हैं, माने उस पॉइंट पे उस समय उसका स्लोप क्या था, उस पॉइंट पे हाँ उस कर्व का स्लोप क्या था। अब समझ में आए, यहां पर टू द, यही चीज को हम फिजिक्स के लहजे में अगर कह सकते हैं कि वह कर्व है या वह स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का हो, ठीक है, या एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे तो ग्राफ तो आपके ये आएंगे। बोलो, अगर इस समय कोई चाहेगा वेलोसिटी निकालना तो निकाल सकते हैं। यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो उस समय उसकी पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। अगर यहां पर चाहेंगे तो बोलो पता चलेगा कि नहीं चलेगा, यहां चाहेंगे पता चलेगा कि नहीं चलेगा, ऊपर चाहेंगे पता चलेगा कि नहीं चलेगा। इधर हम काहे नहीं किया, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है। यानी एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को आप आराम से देख सकते हैं। बोलो यस है नो। अब उसकी दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना बार करेंगे, तो यहां पर ये पता चल जाएगा कि सेकंड बार में उसका क्या रहा है, और उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है, यानी देख के तुम एक्सेलरेशन को पता लगा सकते हो। एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है। यहां पर देखो तुम्हारा ये एक्सेलरेट कर रहा है और यहां पर क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। अब समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया, आया कि नहीं आया। तो ये जानना भी जरूरी है कि कहां पर एक्सेलरेट कर रहा है और कहां पर क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट। एक्सेलरेट और डी, ग्राफ खींचने आ गया। अगर यहां पर ये देखोगे ये वाला स्लोप पॉजिटिव है और ये वाला स्लोप क्या है, यानी कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, ये भी अच्छे से, यही सच्चाई, ठीक है। अब यानी तुमको टेंजेंट नॉर्मल अगर एनसीईआरटी हटा दिया तो आपको लगता है कि इसके बिना काम हो जाएगा। एजुकेशन को जो ओरिजिनल चीज है उसको हटा दिया। अभी मैंने किताब इसीलिए मंगाई, अब पढ़ाई बिल्कुल आसान हो गया। दिन भर खूब मोबाइल चलाइए, थोड़ा देर भी पढ़िएगा तब अपने सिलेबस का। किताब की साइज देख लीजिए कितना दुबली पत्ती, पहले वाले किताब डालिए इतनी मोटी। चैप्टर 6 में 5 चैप्टर, 5 अब कर दिया 2 हटा, टेंजेंट नॉर्मल एप्रोक्सीमेटली, और दोनों फिजिक्स में इतनी जरूरत है कि कंफ्यूजन बच्चा जाने। तो एजुकेशन को समझ, सीबीएसई ने हटा दिया, बिहार को हटा दिया, लेकिन जेई वाला नहीं हटा।
रखेंगे। आपकी सीयूटी के एग्जाम देंगे वो नहीं हटाया है। अगर इस विडंबना को अगर समझना चाहते हैं तो समझ जाइए। मैं चाहता तभी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा देता मेरी चैप्टर को, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिलता। हमको टेंजेंट नॉर्मल चूंकि हम हारते नहीं, सिखाने का प्रयास करते हैं। आओ एक और क्वेश्चन। एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे, यहां 1,4 हो जाएगा। अब यहां पर इसकी टेंजेंट, इसकी टेंजेंट, ये टेंजेंट क्या हो गया, और यहां ये लाइन बोलो या सियानो, आ रहा है। ये लाइन थोड़ा सा और सीधी होनी चाहिए, पता चलिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 2y, डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x 16x। आठ बटे y की वैल्यू 4 रखा तो 8/2 यानी आया। अब यहां से तो नॉर्मल खींचोगी, यह स्लोप तो काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी, तो यह कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y टू द पॉइंट x नॉट माइनस। तो यहां पर आया था 16/y, उलट जाएगा, y बटे क्या हो जाएगा, अब माइनस। y की वैल्यू क्या है, 4। आठ होते, ये कट गया कितने बार में, माइनस माइनस हुआ, यानी ये स्लोप और ये स्लोप टकराया तो यहां 90 डिग्री क्यों हुआ, समझ में आया। लेकिन रियल में बेचारा यहां ये 2 बना रहा है, यह स्लोप क्या बना रहा है, माइनस। इसीलिए कहा जाता है कि M1 M2 बराबर माइनस, एक दूसरे पर क्या होता है, 90 डिग्री। एक दूसरे पर क्या होता है, यह बात क्लियर है कि नहीं। एक दूसरे पर क्या होता है, 90 डिग्री। दूसरे पर क्या होता है, 90 डिग्री। एक दूसरे पर क्या होता है, अब समझ में आया। अगर आप लोग कोऑर्डिनेट वाले वीडियो आप देखेंगे तब मैं स्लोप की अब चर्चा करते जा रहा हूं। सब लोग ने समझ गया कि क्या है, प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं कि सारे विद्यार्थी स्लोप को समझ गए। डिफरेंशिएशन में एक पैरामीट्रिक होता है, जैसे x बराबर 80 y बराबर 2। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 280 हो गया।
a differentiation of y with respect to time, और आपको निकालना है डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए चेन से जुड़ सकता है, चेन से, यानी यहां पर डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डिफरेंशिएशन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू, जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अब ये वाला वैल्यू तुमको 2a दिया गया है और ये वाला वैल्यू 2a, कट के क्या हो जाएगा 1/2। यह बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहां yx रख रहा है तो यहां से भी t निकालो। क्या निकालोगे? और t की वैल्यू यहां रख दोगे, यहां y/2a, 2a बटे क्या हो जाएगा, यानी जिस रेस्पेक्ट में यहां पर हो उसी रेस्पेक्ट में यहां पर होना चाहिए। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं? आया कि नहीं? तो यह डिफरेंशिएशन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? यानी कभी कभी आपका स्लोप ऐसे देगा और यह है पैराबोला। क्या है? आप वीडियो को देख सकते हैं, पैरामीट्रिक सारा चीज पढ़ा दिए हैं कि किसकी पैरामीट्रिक क्या होता है। अगर ये सर्कल पर का है, ये तो अभी पैराबोला पर किया, इस पर किया। अगर हम सर्कल पर करें तो x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, a का a रह जाएगा और cos का करेंगे तो माइनस है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पर a का a हो जाएगा और sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos। आपको निकालना है डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और थीटा को हम x के रिस्पेक्ट, ये वाला तुम्हारे पास आ गया a cos थीटा, ये वाला आ गया a sin। a से एक कट गया, बराबर हो गया माइनस cot। लेकिन देखो यहां x के रेस्पेक्ट में है, वहां थीटा है, अच्छा नहीं जाएगा। यानी अगर हम दोनों को हम भाग दें तो cot थीटा हो सकता है, ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा माइनस x बटे y। तो दिक्कत, अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं और x y की वैल्यू दिया हुआ है तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। यानी ये सर्कल के केस में कहा, इसके केस में कहा, सर्कल के केस में कहा। अब यहां पर तुमको देखना होगा, ये क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी पुरानी वाली बुक होती तो यह प्रश्न रहता भी, लेकिन नई वाली बुक पे तो भाई टेंजेंट नॉर्मल करना ही। यहां तो बस ये सरकार भी चाहती है कि हमारा वोट मिले और जनता को, नहीं तो सिलेबस पर सरकार को, चाहे वो किन्हीं की सरकार, सिलेबस के साथ समझौता नहीं। टेंजेंट नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेट और इरर। अप्रॉक्सीमेट नहीं जानेंगे तो लगभग करने नहीं आएंगे और इरर नहीं जानेंगे तो कोई मशीन ठीक है। तो ये सोचना चाहिए। अब x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin, तो यह इलिप्स का है, इसका है। अब यहां डिफरेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए कि सिलेबस को, अरे भाई ठीक है कोरोना काल में आपने कर दिया था, ये चले, क्योंकि उस समय विद्यार्थी को पढ़ने का समय कम मिलता, लोगों के पास मोबाइल एक थे, बाल बच्चे ज्यादा थे, एक की क्लास चलती थी दूसरी की क्लास में सोचना पड़ता था।
लेकिन किताब तो पढ़ सकता है ना माइनस बी बाई, दिक्कत। अब यहां पर आप रख देंगे तो ए और बी आपस में, तो यहां पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और एक्स बाई ए, यहां वाई बाई बी, यहां माइनस एक्स बटे, कोई दिक्कत। एक और यहां पर देखना है, ये वाला, तो यहां पर भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट लिख देता हूं, प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक्स बटे, यानी आपने पाराबोला को भी देखा, सर्कल को भी देखा, एलिप्स को भी देखा, हाइपरबोला का भी देखा। स्लोप निकालने आपको, और स्लोप कभी भी निकालते हैं तो टू द पॉइंट, यानी यहां पर टू द पॉइंट करने आ गया। क्या आ गया? यानी स्लोप की बात हो गई, नॉर्मल की बात हो गई। अब सीखना है इक्वेशन ऑफ एंगल। क्या सीखना है? y माइनस वाई नॉट बटे x माइनस एक्स नॉट डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x नॉट y, तो दिक्कत। नॉर्मल का कहा बेटा बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अगर x नॉट y नॉट से इसका इक्वेशन लिखना है तो पहले आपका डिफरेंशिएशन करना होगा। ये आ गया टू द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है, वाई नॉट डाल दिए। अब यहां पर y माइनस वाई नॉट, वाई वाई नॉट, वाई नॉट का स्क्वायर 2x 2x, यहां तक क्लियर है? यानी y वाई नॉट इक्वल टू 2x माइनस 2x नॉट, वाई नॉट का स्क्वायर, वाई नॉट का y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 4x नॉट। यस या नो? यानी यहां पर
y नॉट 2x माइनस 2x नॉट और यहां पर 4ax यानी y नॉट इक्वल टू 2ax 2ax यानी y नॉट इक्वल टू 2ax प्लस। यह बात आपको आया कि नहीं आया? लेकिन चूंकि आप एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस के पावर हैं, फैमिली है, तो आप ऐसे करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको हम बताए हैं कि वाई स्क्वायर के जगह पर वाई नोट रख देंगे, यानी यहां पर वाई नोट 4a, इसके जगह पर x नोट बाई। तो यहां पर वाई नोट इक्वल टू 2a x प्लस x। यह बात आपको क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत? अच्छे ढंग से आ गया? तो आपको दोनों ढंग से आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ढंग से, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया सीमित है, वह अपनी पार्टिकुलर चीज को निकालता है, और कैलकुलस के एरिया ज्यादा है, किसी भी इक्वेशन को निकाल सकता है। कोई दिक्कत? अब यह बात को हम समझेंगे। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार निकालेंगे तो पूरा पॉइंट मुझे मालूम चाहिए। और कैलकुलस से ये पॉइंट भी मालूम रहेगा, एक्सटर्नल तब भी हम खींच, क्योंकि यह पॉइंट जाके वहां पर करेगा है? और जो स्लोप यहां होगा वही स्लोप। बात समझ गया? यही बात इसलिए लिखता है इसका। कोई दिक्कत? अब यहां पर कुछ प्रश्न हैं जो आपको जानना है। यह x है, x है, y, यह y एक्सिस के पैरेलल है, या y एक्सिस के पैरेलल है, यानी यह स्लोप देखो 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू क्या होता है? 1/0, यानी डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x 1/0 हो गया। यह y एक्सिस के पैरेलल। अब x एक्सिस के पैरेलल कब होगा? यहां पर देखो स्लोप 0 है। स्लोप क्या है? ये सब कितना डिग्री बन रहा है? 0, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वह x एक्सिस के x एक्सिस के क्या हो जाएगा? यानी आपको यहां पर दो प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न यह पूछा जाएगा कि x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के, आपका जवाब मीन है। x एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, और y एक्सिस के भी पैरेलल होगा। यह जवाब आपका। x एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, और y एक्सिस के पैरेलल होगा।
एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल आपने समझ, यानी अब आपसे जो प्रश्न पूछेगा वह प्रश्न जो है पैरेलल का भी बात समझ गए। अब तुमसे जो प्रश्न पूछेगा वह यह पूछेगा कि यह कोई लाइन दिया हुआ है, अब इसके पैरेलल टेंजेंट खींचना है। क्या खींचना है? तो इसका स्लोप और उसका स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। इसके परपेंडिकुलर खींचना है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस। इतने बात तुमसे इसमें पूछे, ठीक है। अब इतने बात पूछ करके तुमसे अभी आगे बात पूछे, क्या पूछेगा? यहां पर ये बात यहां पर तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी को कहा जाता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टीएम को कहा जाता है, और लेंथ ऑफ नॉर्मल पीएन को कहा जाता है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एमएन। यानी ए वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ए वाला लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है और लेंथ ऑफ सब। कोई दिक्कत? यानी अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो यहां y1, ये y1 डाल दो। अब देखो दिस बटे दिस कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी यहां रूट अंडर 1 प्लस डिफरेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू y का तो दिक्कत। और यहां पर टू द पॉइंट x1 y, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी ए निकालना है, बोलो। तो यहां पर परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी y1 डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x1। लेंथ ऑफ नॉर्मल ये कोई दिक्कत, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल यानी 4 बात। और ऐसे हम बात करेंगे, यहां तक जानेंगे।
अब एक्सरसाइज 6.4 में अप्रॉक्सीमेट एंड इरर, यहां y बराबर फंक्शन x, तो y प्लस डेल y फंक्शन x प्लस डेल x, यानी डेल y इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल x माइनस फंक्शन, यह बात क्लियर? यस क्या ना अच्छे से? यहां पर डेल एक्स से हम डिवाइड कर दें, यहां पर भी हम डेल एक्स से, अब हम दोनों तरफ लिमिट ले लें, तो इसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इधर से तुम्हारे पास हो गया ठीक, यानी फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह तुम्हारा निकाल देगा एप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या निकाल देगा? यह तुम्हें क्या निकाल देगा? यानी एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें कैसे निकालना है, यह बात क्लियर हो जाएगा कि पहले हम फंक्शन x जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन, जैसे तुम फिजिक्स बना रहे हो, केमिस्ट्री बना रहे हो, अब तुमसे मैं क्वेश्चन देता, फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर 5x प्लस, और वैल्यू निकालना है 2.003। अगर मुझे नहीं पता हो तो यहां पर 2.003 का होल क्यूब, ये होगा। इसको गुना करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अब यहां पर हम कहेंगे कि कैलकुलस पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कैलकुलस। इसमें से किसका वैल्यू रखना आसान है? 2 का। किसका? तो यहां पर सबसे पहले हम फंक्शन 2 क्या रख देंगे? फंक्शन 2, यहां हम 2 नहीं रखेंगे, यहां देखो इसके भी रहस्य है, ये 2 1 में 2 से गुना किया तो 2,
-2, यहाँ 7 6, यानी 2 रखने पर क्या देगा? 3। यही को मार्केट का किताब सिखाएगा। 2 का क्यूब 3 × 2 स्क्वायर 5 × 2 प्लस। क्योंकि मार्केट का किताब भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ 10 8 18 7 25, यानी घट के कितना गया? 13। इससे भी तुम्हारा क्या आया? 13। लेकिन ये करेगा फास्ट, ये करेगा। अब हम इसको एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन। यहां पर 3x स्क्वायर 6x प्लस। अब फिर हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन 2 रखेंगे, तो 3 × 2 स्क्वायर 6 × 2 प्लस। तो 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 से 12 कट के कितना गया? 5। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब तुम डायरेक्ट रख दोगे कि 2.003, तो फंक्शन 2 रखने से 13 आया था। कितना आया था? 13। एक बार डिफरेंशिएशन 5 आया था। आई डेल एक्स की वैल्यू था 0.003, यानी 5 तिहाई 15, यहां तक हो गया डबल 0, यानी ए आ गया, यानी 13.001। यह आप अप्रॉक्सिमेट से सीखे। क्योंकि अगर आप मोबाइल से करेंगे तब तो पहले हो जाएगा, लेकिन 2.003 को 3 बार गुना करना और फिर उसको 2 बार करना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा क्या। लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशन करने में मुश्किल, यही अंतर है। और इसीलिए अप्रॉक्सिमेट पढ़ा जाता है। यानी आपको यह जानना पड़ेगा कि अप्रॉक्सिमेट क्यों पढ़ते हैं, यह बात को जानना पड़ेगा कि अप्रॉक्सिमेट हम क्यों पढ़ते हैं। तो अप्रॉक्सिमेट तो पढ़ने के पीछे रहस्य है, और इस रहस्य को जानना जरूरी। करने आ गया कि नहीं आया? मिटा है? समझ गई? पहले कैसे करती, इसका क्यों करती? मान ली तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, न्यूमेरिकल टेक्निक पढ़ना होता, यहां पर क्यों करेगा? टाइम लग जाएगा। वहां पर साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाता है कि फंक्शन लिख दो, वैल्यू रखो, आ जाता है। लेकिन बिना रखे हुए भी तो आ सकता है। अब यहां पर तुम्हारा यह बात तो तुम सीखे, यानी अगर फंक्शन x इज इक्वल टू x के पावर हाफ, यानी यहां पर x प्लस डेल x का रूट अंडर भी निकाल सकती, तो यहां x बोलो और ठीक है, क्लियर है? यानी जिसका पूरा पूरा रूट निकले, तो पूरा पूरा निकले तो एक्स स्क्वायर मान लो। अब ये एक्स कहने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x हो जाएगा, यहां डेल एक्स हो जाएगा। यानी ये ट्रिक बन गया ए स्क्वायर प्लस बी का, यहां a का हो गया और 1/2 है, और ऊपर पे क्या हो गया? जैसे यहां रूट अंडर 10 है, रूट अंडर, यहां 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 1, 3 का 3 और 1 बाई क्या हो गया? 6, यानी 3 16 6 96। कैलकुलेटर खोल के देख लो, रूट अंडर 10 की वैल्यू 3.16 आया समझ। लेकिन यहां कुछ शर्त है। क्या है शर्त? यह है कि यह वैल्यू सबसे नजदीक लिखना।
क्या लिख रहे हैं? अब यहां पर 15 का निकालना था, एक विद्यार्थी लिख दिया 3 का स्क्वायर प्लस, और दूसरा विद्यार्थी लिखा 4 का स्क्वायर माइनस। तो इसका ज्यादा सही, समझ गए? यानी वहां पर हम कह सकते हैं कि यह वैल्यू जितना कम होगा उतना ही वो करीब होगा। समझ में आया? तो यानी यहां पर अगर माइनस फॉर्म में रहेगा तो यहां पर हम लिखेंगे a माइनस 1 2a माइनस 3/2। तो दिक्कत, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो घटाने की वजह हो जाएगा, इसलिए यह लिखना ज्यादा अच्छा है। करने आ गया? यानी 4 में से 1 गया तो 3 हुआ, 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7/8, यानी 8 सते 64, 6 आ गया, 8 सते 56, यानी √50 को अब देखेंगे तो 3 पॉइंट क्या आएगा? 8 से 3 पॉइंट। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं? आया या नहीं आया? यानी आप अच्छे ढंग से यह बात को समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं, और नहीं दिक्कत है तब भी बोल सकते हैं। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है अच्छे ढंग से? कोई दिक्कत कि है? नहीं है। इसी ढंग से अगर थर्ड रूट 127 का निकाल, तीसरा रूट है, यानी 5 का क्यूब प्लस 2 लिख सकते हैं, यानी यहां थर्ड रूट है, यहां a क्यूब प्लस b लिख सकती हो, तो यहां a का a हो जाएगा, और यहां पर b/3a², यानी ये वाला रहता है यहां डिफरेंशिएशन। अब दिमाग में सेट हो गया। यही अगर माइनस में रहेगा, मेन मुझे ज्ञान देना है, हमें ये नहीं किसी को देना है। करने आए कि नहीं आए? आगे आया या नहीं आया? अब इसको तो कैसे निकाल दोगी? 5 का 5 2, यहां 3 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 या 75 हो जाएगा। अब इसकी भागा भी हम उजवानी दे देंगे, 5 यहां 0 बार में, और 75 गुना कितना हो जाएगा? 150, और फिर 49 साक्षक बोलो 50 बचा ना जी, 500 हो जाएगा ना, 7×6 होगा ना, है या 7×6 ले ले, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कि आराम से करने आ गया है। अब तुम सोचोगे कि कुछ भी कर सकते हैं, तो जवाब होगा हाँ, कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। लेकिन मैंने फिर से बोला सर, एक बार मैंने इस चीज को पढ़ा दिया, टीचर भी बैठे हुए थे, वो भी इस चीज को समझ, और अपने इलाके में बोल दिया कि हम तो ट्रिक बता देंगे, लेकिन उनको पता नहीं था। एक विद्यार्थी उनको पूछ दिया रूट, अब वो लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1। आंसर आ गया। कैलकुलेटर में बच्चा आंसर देखा नहीं है, बोला दूसरा पूछो। 5 पूछा बच्चा, फिर बच्चा खा गए। अब हमको फोन किए कि सर आपका काम नहीं कर रहा। बोले क्या काम नहीं कर रहा? हम बोले कि पढ़े तो आप हमसे पूछे, यह 1 अंक में काम नहीं करता।
तो काम कैसे करवाना है, काम कैसे, तो यहां एक 2 है, इसको 100 से गुना कर, तो नीचे क्या कर देंगे, 100 से। ऊपर हो गया कितना, 200, और 100 का रूट कितना हो गया, 10। यहां 14 का स्क्वायर 196, यहां 14, यहां 4/14 दूनी 28 बटे, यहां 7 बार में कट गया 14 और 1498 बटे 1.41। हमने अब कैलकुलेटर देखिए तो बोले यस सर, √2 का वैल्यू 1.41, यानी यह एक अंक में काम नहीं करता है, एक अंक में काम और एक अंक में काम कराने से। तो कभी कभी लोग जो है थोड़ा सीख करके लंबा फेंकने लगते, लेकिन वो फंस जाएंगे। यानी अब √3 का कैसे होगा, यहां पर 300 बटे 100, 310, यहां पर 17 का स्क्वायर 289, 11, यानी 17 बटे 11 बटे 34 बाई 10, 34 दिया यानी 1.73। कट आया, पांचवा है ग्यारह 33, बोलो 7 बचा, 11 6 66, यानी √5 का वैल्यू 2.23। इसमें तुमको कैलकुलेटर भी माना कोई दिक्कत, यहां तक समझ गया। एक विद्यार्थी से पूछा कि x बराबर 46 डिग्री है, तो क्या sin 46 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, बोला यस सर। क्या बोला, हम बड़ा खुश हो गए, ऐसे यहां पर sin 45 डिग्री, यहां cos 45 डिग्री और 1, समझे। हम बोले कि देखो तुम फंस गई, बोला नहीं सर। हम बोले कि बताओ y बराबर sin x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता, वो बोल दिया कि सर साइन का हुआ है cos। हम बोले कि 100% पहले डिग्री को बदलना होगा रेडियन में, डिग्री को बदलना होगा, और 1 डिग्री में π/180 रेडियन, यानी यहां π/180, यानी इसका डिफरेंशिएशन
पाई बटे 180 cos पाई बटे 180। समझ गया? और इसको तुम डिग्री में चूंकि वैल्यू जानती हो तो इसको तुम पुनः लिख सकती हो। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वह रियल में क्या गलती किया था समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो आंसर कहां से मिलेगा? आंसर कहां से? चूंकि देखिए वो फॉर्मेट तो है ही, इसे कोई नहीं गलत कर सकता है कि फंक्शन x प्लस डेल एक्स बराबर फंक्शन x और फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x डेल एक्स, इसे कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर लेकिन क्या है? इसकी शर्तें क्या है? शर्तें समझ में आया? यानी x डिग्री sin x का जो होगा वह कैसे उसका डिफरेंशिएशन करना है, यह शर्त जानना जरूरी है। यह शर्त जानना जरूरी। जो शर्त नहीं जानेगा उसको प्रॉब्लम। बड़े एक बार हम विद्यार्थी को कहे कि लॉग निकाला ऑन द बेस 10 क्या होगा? बोला साहब बना दो। बोला साहब लॉग 10 का वैल्यू जानते हैं सर? और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। समझ गए? हम बोले गलत हो गया। क्या हो गया? यहां 10 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 बटे हम लिखी 1.1, हम लिखी ये नहीं। हमने क्या बोला? क्या है? तो क्या यानी log x ऑन द बेस 10 का पहले डिफरेंशिएशन जाए, इसका होता है 1/x log e ऑन द बेस log e क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, कोई दिक्कत? और log e का वैल्यू होता है 0.43। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ठीक। और यही log 10 ऑन द बेस e रहेगा तो 1/43 2.303 तो दिक्कत। तो यहां पर यह जो 1 के साथ साथ 0.43 भी रहेगा, क्या रहेगा? तो वहां पर आंसर उसका तो दिक्कत। तो समझना बिल्कुल जरूरी है सब लोग को, यानी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू सब लोग को निकालने। अब तुम लोग को समझना है ये लेंथ क्या है। अगर इसमें 2% का एरर हुआ, कितना परसेंट एरर हुआ? तो लेंथ में भी कितना परसेंट एरर हुआ? 2% है। लेकिन ये एरिया रहेगा,
ये लेंथ है, ये ब्रेथ 2%, इसमें भी 2%। तो यहाँ 2% है, 2%, दो दूनी कितना परसेंट हो गया? 4%। कितना परसेंट? कोई दिक्कत आया समझ में? यानी जो पावर होता है वह कोफिशिएंट हो जाता है। क्या दिमाग में सेट करना है? कोफिशिएंट। यानी हम लेंथ अगर करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, बोलो। एरिया करते हैं ए स्क्वायर, ए में जो भी होगा वो 2% है, जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। वॉल्यूम करते हैं, एक क्यों लिखाता है, क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। यानी आपको यहां पर तो सिंपल लॉजिक समझना है कि पावर क्या बन जाता है? कोफिशिएंट। पावर क्या बन जाता है? पावर क्या बन जाता है? अब इसके लॉजिक तुम्हें देना होगा। यहां देखो एरिया, ए प्लस डेल्टा ए, ऐसे लिखा जाएगा। तो यही तो तेरे निकालना है ना? इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं है? हैं? यानी यहां कोई ए वाला होगा, इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दिक्कत ये वाला क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। यह बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी आपने जान गया, वह क्या क्या जान गया? फिर से बताओ। टेंजेंट जाना, नॉर्मल जाना, आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपने अप्रॉक्सिमेट वैल्यू और एरर को समझ गया। एरर में यही समझा कि जो पावर होता है वो क्या हो जाता है? कोफिशिएंट, और हमेशा जुड़ता है। माइनस पावर है कि प्लस पावर है, इससे मतलब किसी की उंगली ज्यादा है कि उंगली कम है, इससे कोई मतलब। समझ गए? यह भी जान गया। अब तुम्हारे पास यहां पर जानना है कि यहां तक में कोई दिक्कत, यहां पर कोई दिक्कत। अब जो तुमको जानना है वह क्या है? मैक्सिमम। अब जानना है मिनिमम। मैक्सिमम। अब तुम्हारा यहां पर जानना है मैक्सिमम, और यहां जानना है मिनिमम। यानी ये तुम्हारा क्या है इसके बारे में, और ये क्या है इसमें। क्योंकि इसमें तुम्हें जरूरत होगा मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। इसकी देखो, आइए कुछ पहले ग्राफ से समझते हैं। क्या समझते हैं?
या चारों ग्राफ को देखो, चारों ग्राफ, दो ग्राफ, ये 6 ग्राफ है। देखो ये कहां से आ रहा है और ये कहां तक जा रहा है पता है? तो लिखेंगे कि नो मैक्सिमा, नो। इसमें पता चल रहा है क्या? नहीं। इसमें पता चल रहा है, कहां पता चल रहा है? ऊपर कहां जा रहा है, नीचे कहां जा रहा है, इसमें भी पता नहीं चल रहा। इसमें पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है, इसमें भी पता। यह बात समझ गए? चलो ये भी बात हो। गौर से देखो, यहां पता चल रहा है एक डिप्रेशन तुम्हारा हुआ कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा था, जहां से इंक्रीज करना चालू करेगा तो इसको हम मिनिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और ये वाला वैल्यू को क्या बोलेंगे? मिनिमा। क्या बोलेंगे? आया? यहां पर भी देखो कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, अब ये डिक्रीज करने चालू कर गया, तो इस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमा और यह मैक्सिमा। यानी अभी ग्राफ देख के बता, क्या कहते हैं बता रहे? यहां पर भी देखो कि पहले डिक्रीज कर रहा था, यहां से क्या कर रहा है? इंक्रीज। यह पॉइंट मैक्सिमा, सॉरी मिनिमम, और यह बात क्लियर है? यहां पर देखो, यह आपका क्या कर रहा है? यहां से ये, सॉरी नहीं, पहले इंक्रीज और ये हम समझते हैं कि बात समझ गया है? यहां रहेगा, यहां देखो पहले क्या कर रहा था? इंक्रीज और डिक्रीज, तो यह क्या निकला? मैक्सिमम। और यह क्या निकला? मैक्सिमम। ठीक। यहां देखो पहले क्या कर रहा था? डिक्रीज, तो ये मिनिमा और ये मिनिमम। ये वाला क्या हो गया? ये आया। यहां पर ना तो ये मिनिमा है और ना तो क्या है, आया।
क्योंकि पहले तो तुम्हें जानना होगा कि क्या है मैक्सिमा, तब फिर उसको डेफिनेशन से जानोगे। पहले ग्राफ से, ग्राफ से दिख रहा है, इसी बहाने सब ग्राफ भी आ जाएगा। ये साइन एक्स का है, ये कॉस एक्स का है, ये tan एक्स का है, यह बात क्लियर है। यहां पर क्या है, मैक्सिमा, ये वाला क्या है, मम, मैक्सिमा। यहां क्या है, मिनिमा, ये यहां क्या है, ये वाला तुम्हारे पास पता चल रहा है। यहां पर तो ना मैक्सिमा है ना, सच बात है कि यह हमेशा इंक्रीज करता है, हमेशा क्या कर रहा है। यहां पर देखोगे तो देखो इन्फिनिटिव से यहां आया और फिर यहां, ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या आया। यहां पर भी तो ये स्टिकली डिक्रीज कर रहा है, ये भी वैल्यू क्या आ गया। हम समझते हैं कि ग्राफ से तुमको करने, कैसे करने आगे, कैसे करने आगे, ग्राफ में कोई दिक्कत। अब है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। First differentiation of x greater than 0, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इंक्रीज करना है। यहां देखिए, ये साइन एक्स है, यहां देखिए कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। फर्स्ट घर, सेकंड घर, यहां पर पॉजिटिव है और सेकंड घर में क्या है, यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमम क्या होगा। यहां देखिए, पहले डिक्रीज कर रहा है, बाद में क्या किया, तो दिक्कत। यहां बात भी क्लियर, यानी जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो इसकी मेथोलॉजी दूसरी, इसकी मेथोलॉजी दूसरी।
यहां पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले जानना है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ग्राफ चेंज। ग्राफ क्या, यानी क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या तो क्या होगा, तो इसका पहला है ये, ठीक। तो दिक्कत यहां पर भी चेंज हो गया, इधर खाली था, यहां से चलना चालू हो गया, यहां के बाद रुक गया, तो इसके पास दो क्रिटिकल पॉइंट, एक C1 और एक, तो C1 इसका मिनिमम है और C2 इसका क्या है, मैक्सिमम। अब समझ में आ गया। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यहां गैप भी हो गया तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। अब तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट ये है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी एक, सॉरी डिफरेंशिएशन भी है, डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल क्या ले लिया है, 0। इससे पहले ये देखिए कि ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी क्या है, क्योंकि यहां पर यह डिफरेंशिएशन नहीं। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट, तो जहां पर ग्राफ रुक जाए, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जहां पर टूट जाए, ग्राफ जहां पर टूट जाए यानी गैप हो जाए, रुक जाए, मतलब यहां घर पता है और ऊपर भी पता है, यहां पर इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमाएगा, भगवान देता है, जितना भगवान का पैसा है उतना ही ना कमाएगा जी, कि उससे कोई ज्यादा कमा लेगा, है नहीं पाए। टूटना मीन्स जा रहा है टूट गया, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत। जहां पर सतत, सतत मतलब कंटिन्यूअस, और जहां पर डिफरेंशिएशन ना हो, यह चाप, और सबसे लास्ट जो किताब में सब लिखता है डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल 0। यह 5 कंडीशन है, कितना कंडीशन है, जहां पर नीचे फोन लगा दिया, लेके गए कि लॉकर में ताला मार के जान लेके गए थी, तो बोल रहे ना यह क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कि नहीं। रुक जाए, टूट जाए, कंटिन्यूअस ना हो, डिफरेंशिएबल नहीं हो। फिर से एक बार एग्जांपल, दुनिया क्या कर रहा है, आई डोंट नो, मुझे पता था कि होगी,
पांचों का डिस्प्ले किया, कोई दिक्कत? यह क्रिटिकल पॉइंट तो निकल गया, बोलो। तो पहले हम 4 क्रिटिकल पॉइंट ऐसे देखें, पांचवा इसी पर तुम्हें काम करना, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। हमें क्या बनाना है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल 0, यह क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, समझ गए? अगर सेकंड डिफरेंशिएशन 0 हो गया तब इसको हम ट्रिपल करेंगे। क्या करेंगे? और चौथा भी 0 हो गया तब पांचवा करें। और छठा भी 0 हो गया, यानी और बार डिफरेंशिएशन करके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और इवन बार करके उससे पता लगाते हैं कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। उधर ध्यान मत दो, ठीक है? ये सब भूलते रहते। हमारा उसमें कोई दोस्त नहीं, मैं उसको यहां बैठाया था, मुझे पता था मोबाइल उसका हमारे त्रिनेत्र सब देखते, लेकिन यहां से उठ के हम यह बात क्लियर हो गया, क्योंकि अभी हम लोग छोड़ देंगे ना तो आपकी काम गड़बड़ हो जाएगी। फंक्शन x यहां, अब एक बार तू डिफरेंशिएशन किया तुम्हारा 2x हो गया। अब यहां इक्वल 0 किया, x बराबर क्या हो गया? अगला बार डिफरेंशिएशन किया 2 हो गया। क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 है। यहां उल्टा चलता है, यहां लिखोगे कि इवन टाइम्स, कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन करने से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो यह जो x का वैल्यू होगा वह मिनिमा होगा। क्या होगा? और अगर लेस देन 0 हो गया तो वह क्या होगा? मैक्सिमा। यानी कब मिनिमा होगा और कब मैक्सिमा होगा, यह बात क्लियर। मिनिमा कब होगा और मैक्सिमा, मिनिमा कब होगा और मैक्सिमा, यह बात क्लियर है कि नहीं? आया? और अब देखो, यही क्वेश्चन को आप दे दीजिए किसी को कि फंक्शन x इज इक्वल टू x। अब एक बार डिफरेंशिएशन किया 4x क्यों हो गया, इक्वल 0 किया, x की वैल्यू क्या हो गया? 0। अब ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब तक यहां ये डिफरेंट नहीं करेगा तो यहां पर 6x² हो गया, 6 इंटू 0 का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया? 0। तो अभी क्रिटिकल पॉइंट ये नहीं। अब इसको हम तिबारा करेंगे, क्या करेंगे? तो यहां 12x हो गया, अब x बराबर 0 अब एक चौथा बार हम डिफरेंशिएशन किए, ये 12 आ गया, यानी अब क्रिटिकल पॉइंट हुआ। यानी x बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन तीसरा बार में पता चला। कितना बार पता चला? और बार डिफरेंशिएशन कर करके हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा
उसके अगले वाले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर या तो वो ग्रेटर देन 0 दे दे या लेस देन 0 दे दे, तब वह क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब यहां पर देखोगे कि इसकी ग्राफ को देखो, यह क्रिटिकल पॉइंट तो यहां पर है ही, क्योंकि यहां पर ये क्या कर रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं? यानी मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालना है, यह बात को आपका क्लियर हो गया। यानी आपने एओडी के बारे में अच्छे ढंग से आप जान गए हैं कि एओडी क्या है, कैसे हम लोग यहां पर एओडी करते हैं, यह सारी चीज को यहां पर आपका क्लियर हो गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या है ये भी जान गए। पहला कंडीशन है कि ग्राफ जहां पर रुकता है या जहां से स्टार्ट होता है वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे आप कोई बिजनेस से स्टार्ट की 10,000 से, तो 10,000 आपके पास क्या था, मिनिमम वैल्यू था, और अभी आपने कर दिया उसको 25 को, ये क्या हो गया, मैक्सिमम। और आपने वहां पर बिजनेस को रोक दिया तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया। अब वहां पर चल रहा है, आया कि नहीं आया। दूसरा आपका हुआ ग्राफ रुक गया, यह बात देख ली। अब जहां पर वो कंटिन्यूअस नहीं, जहां पर वहां पर भी होगा, जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है वहां पर भी होगा। और अगर यह सब पास कर गया तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑड बार डिफरेंशिएशन करके उसको हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और इवन बार करके वो डिसाइड होगा उसके आगे वाला से कि या तो वो ग्रेटर देन 0 देना चाहिए या तो क्या देना चाहिए, लेस देन 0। समझ में आए, ग्रेटर देन या लेस देन। अगर ग्रेटर देन 0 देगा तो उल्टा चलता है, मिनिमा हो। लेस देन 0 देगा तो क्या होगा, मैक्सिमम। यह बात आपने क्लियर समझ गया, समझ अच्छे से। क्लियर हो गया। क्लियर। अब यहां पर देखो मॉडल्स, यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पर चेक करना है। यह क्या है, मिनिमम क्या है। यही अगर मॉडल्स ऐसे हो तो क्या है, मैक्सिमम। क्या क्या है तो दिक्कत, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, मिनिमम। ये वाला क्या है, कोई दिक्कत। अब साइलेंस में 2 जोड़ दिया, इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस, मैक्सिमम होता है 1। वन से लेकर कहां तक हो गया, यह बात क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। हम समझते हैं कि सभी विद्यार्थी को अच्छे से समझ में दिक्कत। क्लियर।
हेलो बेटा, कितनी बैठ है लाइन पर रही है, कौन वाला पर है 490 लाइन पर रही 702148। हाँ क्लास में है, बोल देगा वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके ओके। अरविंद कुमार सिंह नाम है, मेरा बेटा का नाम शौर सिंह है। हाँ हाँ यह बात आप लोग को यहां पर जानने की जरूरत, यहां पर थोड़ा सा रेंज जानना, क्या जानना है, लेकिन नेक्स्ट दिन इसका हम लोग बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस।